बाबा जी ने कहा मेरी शरण में आओ, कैंसर दूर कर दूंगा। हमें जो चमत्कारों की घुट्टी पिलाई गई है उनमें हमेशा ये बात होती है कि प्रकृति के नियम, चमत्कार निस्संदेह होते हैं। कहां होते हैं? पत्थर हो गई थी वो स्त्री और जाते हैं हमारे अवतार और उसको स्पर्श करते हैं और जीवित हो उठती है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? इसका असली अर्थ समझो। पर चमत्कार हमारे सामने बड़े भद्दे तरीके से रखे जाते हैं। बाबा जी ने कहा एक बार मेरी टूटी हुई हड्डी अपने आप अगले दिन जुड़ गई। सिर्फ इसी बात पर बाबा जी को त्याग ही नहीं दो इनकी तो। अरे हमारे बाबा जी के और जो महागुरु हुए थे, वो जब मरे हुए पेड़ों के बगल से निकलते थे तो सहसा उन पेड़ों में हरी पत्तियां आ जाती थी। हा हा हा। मैं आपसे जोर देकर पर विनम्र निवेदन कर रहा हूं, शरीर का अतिक्रमण नहीं हो सकता। बाबा जी अगर आपको बोल रहे हैं कि वो यहां बैठे बैठे लंदन पहुंच जाते हैं तो आपको मूर्ख बना रहे हैं। शरीर प्रकृति के नियमों के अधीन है। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। ना कृष्ण कर सकते, ना बुद्ध कर सकते, ना नानक कर सकते, ना कबीर कर सकते, कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं माने कोई नहीं। चमत्कार होते हैं, मानसिक हो सकते हैं, शारीरिक नहीं। शरीर तो अब आपने जन्म ले लिया है तो जन्म लिए का दंड है, भुगतो। और जन्म धरे का दंड यही है कि अब एक सीमा में रहोगे। अब एक सीमा में रहोगे, टाइम और स्पेस के गुलाम बनकर रहोगे। आप जिस जगह पर हो, जिस समय पर, आप उस समय पर उस जगह के अलावा कहीं नहीं हो सकते। कितनी बड़ी सीमा है, सोचो। ये टाइम स्पेस का जैसे एक पिंजड़ा है, उसमें आपको कैद कर दिया गया है। आपको एक लोकलाइज्ड पॉइंट बना दिया गया है टाइम स्पेस मैट्रिक्स में। वो एक अनंत मैट्रिक्स है और आप उसमें बस क्या बन के रह गए हो? एक बिंदु। इससे बड़ा पिंजड़ा क्या हो सकता है? वो रहेगा और आपको भुगतना पड़ेगा जब तक आप जीवित हो। अध्यात्म साइकोलॉजिकल फ्रीडम दे सकता है, फिजिकल फ्रीडम नहीं दे सकता। बाबा जी ने कहा मेरी शरण में आओ, कैंसर दूर कर दूंगा ना। कैंसर का उपचार उस हद तक हो सकता है कि कैंसर मानसिक था, क्योंकि कैंसर तनाव से भी होता है। हाँ, अध्यात्म आपका तनाव कम कर देगा। पर बाबा जी ने कहा एक बार मेरी टूटी हुई हड्डी अपने आप अगले दिन जुड़ गई। सिर्फ इसी बात पर बाबा जी को त्याग ही नहीं दो इनकी तो एफआईआर करो, क्योंकि अंधविश्वास फैलाना भारतीय कानून में गुनाह है। अगर कोई अंधविश्वास फैला रहा है तो आप बाकायदा उसकी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। हमारा संविधान कहता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए जनसंख्या में। और इतना ही नहीं, खासकर आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में, माने जहां दवाई दी जाती है, मेडिसिन का क्षेत्र, वहां अगर कोई आपसे कह रहा है कि आपकी बीमारी दूर कर दूंगा तंत्र मंत्र मार के, या ये ऐसे तू बूढ़ी चाट ले, कुछ कर ले, इससे हो जाएगा, तो ये तो पूरे तरीके से आध्यात्मिक ही नहीं, वैधानिक माने कानूनी अपराध भी है। कोई चमत्कार नहीं कर सकता कोई बाबा शरीर के तल पर। टूटी हड्डी उतने ही दिन में जुड़ेगी जितने दिन में प्रकृति उसको जोड़ती है। और आप उस प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं तो बाकायदा किसी पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाएं। वो ऐसा कर सकता है कि आपकी हड्डी अगर अपने आप 3 महीने में जुड़ती तो प्रबंध कर देगा, कुछ कर देगा कि चलो 1.5 महीने में जुड़ जाएगी, बेहतर जुड़ जाएगी। आगे ज्यादा ही टूट गई है तो अंदर कुछ रॉड वगैरह डाल देगा कि लो इससे बेहतर हो जाएगा। पर अगर आपसे कोई कह रहा है कि मैं अपनी हड्डी तत्काल जोड़ लेता हूं और ये सब, तो इतने से ही समझ जाइए कि फर्जी है। शारीरिक चमत्कार, चमत्कार निस्संदेह होते हैं। कहां होते हैं? तो पत्थर हो गई थी वो स्त्री
और जाते हैं हमारे अवतार और उसको स्पर्श करते हैं और जीवित हो उठती है। अब इसका असली अर्थ समझो। किसकी बात कर रहा हूं मैं? इसका असली अर्थ समझो। शारीरिक तौर पर यह नहीं हुआ है, पर हुआ है, और हुआ है और चमत्कार से कम नहीं है। पत्थर होने से आशय समझ रहे हो? प्राणहीन हो गई थी, जीवन में कुछ बचा नहीं था, मुर्दा हो गई थी, जड़ हो गई थी। जैसे खाल लुहार की सांस लेत बिनु प्राण, ऐसी हो गई थी। और जाते हैं राम और स्पर्श करते हैं उसको। स्पर्श भी शारीरिक नहीं है, छूने से कुछ नहीं हो जाना है। पर हम चूंकि देहाभिमानी लोग हैं तो हमें हर बात स्थूल तरीके से ही बतानी पड़ती है, हमें हर बात भौतिक तरीके से और दैहिक तरीके से ही बतानी पड़ती है। तो हमको बताया गया उस स्पर्श को समझो। स्पर्श निस्संदेह हुआ है, पर उस स्पर्श भी सूक्ष्म है, शारीरिक स्पर्श से नहीं होता। आपसे बार बार बोलता हूं ना, आप कहते हो आचार्य जी गले लगा लो, सर पे हाथ रख दो। क्या बोलता हूं? 17 ही स्पर्श है। क्या? 17 ही स्पर्श है। पर जैसे आप अड़ जाते हो कि नहीं 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 नहीं, पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे ही, मैं कहता हूं पकड़ लो, ऑल योर्स। तो वैसे ही फिर मानस में आपको यह मिलता है कि स्पर्श, और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे शारीरिक स्पर्श की बात हो रही हो। वो स्पर्श भी सूक्ष्म है। वो सूक्ष्म स्पर्श शब्द से भी हो सकता है और दृष्टि से भी हो सकता है। सिर्फ किसी को ऐसे देखा भी जा सकता है कि वो अनुप्राणित हो जाए। आंखों में भी आग होती है, और शब्दों का तो उपयोग करा ही जा सकता है। एक बिल्कुल जड़ हुई, पाषाण हुई, राख हुई औरत दोबारा खुलकर जीने लग गई। यह अर्थ हुआ अहिल्या की कथा का। चमत्कार हुआ है, निसंदेह हुआ है, और मेडिकल साइंस जो कुछ कर सकती है उससे ज्यादा बड़ा चमत्कार है। मेडिकल साइंस इतना ही कर सकती है कि ब्रेन को हेल्दी कर दे, पर ब्रेन को ईगो की गिरफ्त से छुड़ा दे। यह काम मेडिसिन नहीं कर सकती। यह चमत्कार है, और इस चमत्कार के लिए अध्यात्म चाहिए। पर चमत्कार हमारे सामने बड़े भद्दे तरीके से रखे जाते हैं। बड़ा भोंडा तरीका होता है चमत्कारों को बताने का। मैंने अभिमंत्रित जल इस पर फेंक कर मारा और यह जल गया। न जाने कितने आश्रम और कितने बाबा हैं जहां उनके जो अनुयायी हैं वो दिन रात इसी डर में जी रहे हैं कि अगर हमने बाबा जी के खिलाफ कुछ बोल दिया। और बाबा जी के मठ में, आश्रम में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको बाहर जाकर बोला जाना चाहिए कि अंदर ये सब चल रहा है। पर आप सोचिए वो सब कभी बोला क्यों नहीं जाता? क्योंकि जो इनमेट्स हैं, जो आश्रम में रहने वाले लोग हैं, उनके भीतर ये बात डाल दी गई है कि अगर तुमने कुछ बोला तो बाबा जी को इतना ही करना है कि ऐसे करके ऐसे पानी उड़ाएंगे और तुम जहां खड़े हो वहीं भस्म हो जाओगे। जाके तुम सो रहे होगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, अचानक एक सरकता हुआ सांप आएगा, तुमको डस लेगा। अब वो कुछ नहीं बोलेंगे, कभी कुछ नहीं बोलेंगे, एकदम चुप रहेंगे। कोई चमत्कार ऐसा नहीं होता जहां पर किसी और की इच्छा से आपके ऊपर बिजली गिर पड़े, कि सांप डस ले, या आप खड़े हुए हैं आपकी हड्डी चटक जाए, या आप में आग लग जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, कि कुछ भी नहीं। इन सब का संचालन करने वाली कौन है? मां। अहंकार भी मां के नियमों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वो गड़बड़ी करेगा पर नियमों के नीचे नीचे ही करेगा। ठीक वैसे जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी चलानी है, गाड़ी हमको अच्छे से पता है कितना मुड़ सकती है और कितनी गति ले सकती है। उस पर एक घटिया ड्राइवर बैठा दो, वो उसको घटिया तरीके से चलाएगा, लेकिन गाड़ी के नियमों को तो वो भी नहीं तोड़ सकता। कि तोड़ सकता है? जो गाड़ी बनी ही है 120 की गति से आगे न जाने के लिए, आप उसमें कितना भी
शराबी कबाबी नशेड़ी ड्राइवर बैठा दो, वो इसको 160 पे तो नहीं उड़ा देगा कि उड़ा देगा? हाँ, वो इतना करेगा कि ऐसे ऐसे चलाएगा, इसको मारेगा उसको मारेगा, डिवाइडर पे चढ़ाएगा, सारे वो कांड कर देगा। लेकिन वो जो भी कांड करेगा वो गाड़ी के नियमों के अंदर अंदर रहकर करेगा। अगर 100 हॉर्स पावर की गाड़ी है तो वो ये नहीं कर सकता कि उसको 500 हॉर्स पावर की बना देगा कि चमत्कार हो गया। प्रकृति के नियमों को न अहंकार तोड़ सकता, न कोई ईश्वर, बिल्कुल नहीं। और हमें जो चमत्कारों की घुट्टी पिलाई गई है उनमें हमेशा यह बात होती है कि प्रकृति के नियम तोड़ दिए गए। और आपसे कह रहा हूं, इस बात के खिलाफ बिल्कुल सतर्क रहिए। गीता आपको यही पढ़ा रही है, प्रकृति के नियम नहीं तोड़े जा सकते। अरे हमारे बाबा जी के और जो महागुरु हुए थे, वो जब मरे हुए पेड़ों के बगल से निकलते थे तो सहसा उन पेड़ों में हरी पत्तियां आ जाती थी। हा हा हा, क्या? हां, इतनी रियायत हम देंगे कि शायद इसका सांकेतिक अर्थ हो। सांकेतिक अर्थ हो सकता है कि लोग इस तरीके के थे कि कहीं की सारी हरियाली में आग लगा दी थी। लोग इस तरीके के थे कि उन्होंने अपने जगह की सारी हरियाली में आग लगा दी थी। लोग होते ही ऐसे हैं ना, पेड़ दिख गया आग लगा दो, कुछ हरा है उसको काट दो। तो वहां से अगर कोई करुण व्यक्ति निकलेगा तो इतना हो सकता है कि वहां के लोगों का अहंकार कुछ क्षीण हो जाए और वो जिन वृक्षों को काटने वाले थे उनको काटने से बाज आए, जहां आग लगा रहे थे वहां आग लगाना बंद कर दें, तो इस तरह से हरियाली वापस आ जाए। ये तो हो सकता है। और अगर ऐसे हो रहा है तो ये बिल्कुल प्रकृति के अंतर्गत बात है, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार इसमें जरूर है कि वो अहंकार जो सदा लगा रहता है आत्मरक्षा में, तुमने कैसे उसको कुछ और बता दिया। बस यही इकलौता चमत्कार होता है। इसीलिए आपसे बोलता हूं, एक ही चमत्कार है, उसको आप मिस्टिसिज्म बोल सकते हो। एक ही मिस्टिसिज्म है, क्या? प्रेम। क्या? प्रेम। प्रेम के अलावा कुछ मिस्टिकल नहीं होता। क्योंकि अहंकार के लिए अगर हम देखें तो सैद्धांतिक तौर पर प्रेम असंभव होना चाहिए। वो तो चलता है कामना के पीछे, उसकी तो पहली मान्यता ही यही है मैं अपूर्ण हूं। उसकी पहली वरीयता ही यही है कि दुनिया में आग लगे तो लगे, खुद को बचाओ। यह है असली चमत्कार कि ऐसा अहंकार कैसे हो जाता है तैयार आत्म विसर्जन को। इसके अलावा कोई चमत्कार नहीं होता। यही मिस्टिसिज्म है। और वो दिखाई देता है, वो स्थूल तौर पर भी दिखाई दे सकता है। एक इंसान पूरी जिंदगी दुनिया को तबाह करने में लगा रहा, जिसको पाया उसी का शोषण किया, और एक दिन आप पाते हो कि अपने से ऊंचे किसी लक्ष्य के लिए वो अपने आप को उत्सर्जित कर देता है, वो अपने प्राण दे देता है, अपना सर्वस्व लुटा देता है। यही चमत्कार है, इसके अलावा कोई चमत्कार नहीं होता। इसका नाम प्रेम है। इसका नाम प्रेम है। पत्थर में प्रेम की कोपलें फूट आए, यही चमत्कार है। वो जो बाहर सड़क पर पड़ा है उस पत्थर की बात नहीं कर रहे, जो कुर्सियों पर बैठे हैं उन पत्थरों की बात कर रहे हैं। इन पत्थरों में प्रेम का अंकुर फूट आए, यही चमत्कार है और इकलौता चमत्कार है। इसके अलावा कोई चमत्कार नहीं होता। कोई विद्वान, कोई गुरु, कोई ऋषि, कोई संत, कोई अवतार आकर के ये नहीं कर सकता कि आप यहां कुर्सी पर बैठे हो और उसने आपकी ओर ऐसे देखा और आप अदृश्य हो गए। मां प्रकृति इसकी अनुमति
देती ही नहीं है। कि आपको यहां से जल्दी से बंबई पहुंचना था क्योंकि बंबई में आपके दोस्त को आपकी जरूरत थी। बाबा जी ने दिव्य दृष्टि से आपको देखा और आप ऐसे करके उड़ चले, बिल्कुल सुपरमैन बन गए और उड़ करके खट से आधे घंटे के भीतर पहुंच गए या आधे मिनट के भीतर पहुंच गए बंबई। ये जहां ऐसा सुनो वहां तुरंत अपनी किताब बंद कर दो, उस व्यक्ति के साथ अपना अध्याय ही समाप्त कर दो। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।